तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब आपकी खबर चली थी तो हमने सोचा था कि चलो इनके पास राशन पानी नहीं है और कुछ दवाइयों का खर्चा है। तो जब हम यहाँ पर आए, राशन पानी भी दिए, इनको बच्चों के लिए सामान भी लाए, तो जब इनकी घर की हालत देखी तो खैर उसको घर नहीं बोल सकते थे हम, ऐसे ही रह रहे थे, बस अपना टाइम बिता रहे थे। तो सर्दी धूप बारिश में कैसे रह रहे थे वो देख के बड़ा अफसोस हुआ। छोटे छोटे बच्चे थे। तब मैंने एक बीड़ा उठाया था कि नहीं, इनका घर बनना चाहिए। तो मैंने इनका घर बनाने के लिए जो भी इनको मटेरियल चाहिए था, मैं उस दिन वादा करके गया था कि जो मटेरियल चाहिए, जो सीमेंट चाहिए, रेता बजी कुछ भी चाहिए वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आज जब मैं बीच में आता भी रहा, देखता भी रहा, मेरे साथ बॉबी भी है, इसने भी दिन रात यहाँ पर एक सुपरविजन किया है इस मकान बनाने में। मैं इसका भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ कमी पेशी होती थी मुझे कॉन्टेक्ट कर देता था, मैं आके देख लेता था यहाँ पर। तो आज जब मैं यहाँ पर आया, देखा मकान बन गया, तो अब बच्चे कम से कम आराम से तो रह लेंगे। हमारे ही बच्चे हैं, वो हल्के से धूप में जाए तो हमें परेशानी होती है, ये तो ताउम्र ऐसे ही रह रहे थे। तो आज बना के बड़ा सुकून महसूस हुआ मेरे को। अपने एक आंसू दिखाए थे हमें, हम उस आंसू को खुशी में बदलने में हम कामयाब हुए, इसके लिए मेरे को बड़ा सुकून मिला, अच्छा लगा मेरे को। मैं आज एक बार फिर से सांबा के वार्ड नंबर 11 में मौजूद हूं और मैं एक बार फिर से उस खबर का फॉलोअप लेकर आया हूं जो खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। सांबा के वार्ड नंबर 11 के रहने वाले संजय कुमार जी की अगर बात करें तो वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है और उसी के साथ साथ उन्हें स्टोन की भी प्रॉब्लम है, यानी उनकी किडनी में स्टोन है। तो बीमार होने के बावजूद वो अपने घर का गुजारा नहीं कर पा रहे थे और कोई सोर्स ऑफ इनकम परिवार का नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने वो खबर आपको दिखाई कि किस तरह से संजय कुमार जी का परिवार काफी जर्जर हालत में रहने के लिए मजबूर था। मैं जिस घर पे मौजूद हूं, कुछ दिन पहले जब हमने आपको ये खबर दिखाई थी तो इस घर की हालत कुछ और बयां कर रही थी। घर की हालत ये थी कि जो कमरा आप देख रहे हैं, इस कमरे में जाने के लिए भी परिवार को काफी मुशक्कतें करनी पड़ रही थी, क्योंकि दीवार ही कमरे की लगभग 3.5-4 फीट के आसपास थी और घर में दीवारें टूट चुकी थी। छत जो था वो पूरी तरह से टूटना शुरू हो चुका था, यानी अगर बारिश आ जाए तो काफी मुश्किलों का सामना इस परिवार को करना पड़ रहा था। और संजय कुमार जी की एक पत्नी, 3 उनके बच्चे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालातों से यह परिवार गुजर रहा था। ना इनका राशन कार्ड था, ना ही कोई इनको सुविधा जो वो सरकार के घर से मिल पा रही थी। लेकिन जब हमने ये खबर दिखाई, खबर दिखाने का इतना असर हुआ, सोशल मीडिया पर खबर इतनी ज्यादा वायरल हुई कि यहां इनके घर पर समाज सेवी पहुंचे, एनजीओ पहुंचे और उन्होंने इन परिवार को मदद मुहैया करवाई, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर राशन वगैरह की सुविधा हो या और भी कोई मदद हो। लेकिन मैं ये खबर एक बार फिर से आपको इसलिए दिखाने आया हूं कि आज इस घर की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि घर की छत बन चुकी है, आज इस परिवार को छत नसीब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान इनका बनना शुरू हो चुका है। जिस तरह से कई समाज सेवी सामने आए, लेकिन अगर कोई सामने आया जिन्होंने संजय कुमार जी का ये मकान बनाकर दिया तो वो हैं सुखदेव सिंह जी, जो कि कठुआ जिला से ताल्लुक रखते हैं। और जब हमने खबर दिखाई थी तो पहले दिन से ही ये यहां पर पहुंचे और अभी तक आप ये कह सकते हैं कि लगातार इन परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें हर मदद मुहैया करवा रहे हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को समाज के लिए ढाला है। आज वो इस परिवार के साथ बराबर खड़े हुए हैं, आज इनको हर संभव मदद दे रहे हैं और आज इन्हीं की वजह से संजय कुमार जी के परिवार को छत नसीब हुई है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं और कहीं ना कहीं इनका यह भी कहना है कि वो इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हर संभव इसके बावजूद भी जो होगी वो करेंगे। मैं ये तस्वीर आपको अंदर की भी दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि चाहे ये जो छत है टीन का ये, लेकिन पहले से कहीं बेहतर है और दीवारें भी अब पक्की हो चुकी हैं। पहले कहीं ना कहीं रिस्क था, लेकिन अब वो रिस्क भी कवर हो चुका है। अब इस परिवार में धीरे धीरे खुशियां लौटना शुरू हो चुकी हैं। अब उम्मीद है कि अब संजय कुमार जी के बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। लेकिन मैं इस शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूं, सुखदेव जी, जिन्होंने इस परिवार की इस मुश्किल घड़ी में पूरा साथ दिया, आज इनको छत भी नसीब करवाई है। तो सुखदेव जी, मैं सबसे पहले तो आपको दिल की गहराइयों से सैल्यूट करना चाहता हूं और एक खुशी होती है कि हमने तो खबर दिखाई, उसका असर जरूर हुआ, लेकिन इतना असर कि आपने हर संभव मदद इस परिवार को दी है। कितना सुकून मिलता है दिल को भी आपको।
नमस्कार सभी को। जब मैं फर्स्ट टाइम जब आपकी खबर चली थी तो हमने सोचा था कि चलो इनके पास राशन पानी नहीं है और कुछ दवाइयों का खर्चा है, तो जब हम यहाँ पर आए राशन पानी भी दिए, इनको बच्चों के लिए सामान भी लाए, तो जब इनकी घर की हालत देखी तो खैर उसको घर नहीं बोल सकते थे, हम ऐसे ही रह रहे थे, बस अपना टाइम बिता रहे थे। तो सर्दी धूप बारिश में कैसे रह रहे थे वो देख के बड़ा अफसोस हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे। तब मैंने एक बीड़ा उठाया था कि नहीं, इनका घर बनना चाहिए। तो मैंने इनका घर बनाने के लिए जो भी इनको मटेरियल चाहिए था, मैं उस दिन वादा करके गया था कि जो मटेरियल चाहिए, जो सीमेंट चाहिए, रेता बजी कुछ भी चाहिए वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आज जब मैं बीच में आता भी रहा, देखता भी रहा, मेरे साथ बॉबी भी है, इसने भी दिन रात यहाँ पर एक सुपरविजन किया है इस मकान बनाने में। मैं इसका भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ कमी पेशी होती थी मुझे कॉन्टैक्ट कर देता था, मैं आके देख लेता था यहाँ पर। तो आज जब मैं यहाँ पर आया, देखा मकान बन गया, तो अब बच्चे कम से कम आराम से तो रह लेंगे। हमारे बच्चे हैं वो हल्के सी धूप में जाए तो हमें परेशानी होती है, ये तो ताउम्र ऐसे ही रह रहे थे। तो आज बना के बड़ा सुकून महसूस हुआ मेरे को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक मलाल भी रहता है कि जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ के काउंसलर्स नहीं सामने आए, वहाँ का सरकारी तंत्र सामने नहीं आया, जिनकी मदद की जरूरत थी आज वो मदद नहीं कर रहे, लेकिन आप जैसे मसीहा सामने आए और उनको आज हर संभव मदद दी है। सर आप अगर टीवीओ में और न्यूज़पेपर में देखोगे ना तो आपको लगेगा गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनते हैं, लेकिन उनके नहीं बनते जिनको ज्यादा जरूरत है। अब इस घर को जरूरत नहीं थी, क्या कर रहे हैं यहाँ के काउंसलर या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रही है, कहाँ सोई हुई है? क्या उन्होंने उन्हीं को बना के देना है जो उनके वोटर हैं या उनके चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने ऐसे ऐसे केस देखे जो APL है लेकिन उनके BPL कार्ड बने हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ, मेरी तो रेस्पेक्टेड DC साहब से हर एक से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि एक ऐसा एक मतलब कि एक टीम बनाओ कि जो कि एक्चुअल जो लोग हैं, जो गरीब है, जिनको बिल्कुल बुनियादी जिनको जरूरत है, उनको ये स्कीमें मिले, ना कि ये बस पेपरों में टीवीओं में और शो पीस बन के रह जाए। आपने इससे पहले खुद ही वो तस्वीर देखी थी घर की कि क्या हालत है, आपने खुद ही बयान भी किया है, लेकिन आपके मन में वो चीज अभी भी वो झलक रही होगी दोबारा से कि यार किस तरह से ये परिवार इस कमरे में एंटर करता होगा, कैसे वो रहता होगा। आज कहीं ना कहीं वो चीज हट चुकी है, आज एक सुकून इस परिवार को भी जरूर मिला होगा। नहीं, मैं आया था जब बच्चों के चेहरे पे खुशी देखता हूँ, तो जो परिवार के चेहरे में खुशी देखता हूँ वो देख के बस आपने एक आंसू दिखाए थे हमें, हम उस आंसू को खुशी में बदलने में हम कामयाब हुए, इसके लिए मेरे को बड़ा सुकून मिला, अच्छा लगा मेरे को। तो अब जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि शायद अभी इनका आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा संजय कुमार जी का, और इनको इलाज भी अब जो है वो मिलना शुरू होगा, यानी धीरे धीरे ये परिवार अब संभलना शुरू हो जाएगा। नहीं, मैंने घर तो इनका बन गया, मैंने इनको कहा जो अंदर की बुनियादी जरूरत है, जो गैस चूल्हा है, बेड है, बिस्तर है, वो भी इनको सब प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे वो बिजली का काम है वो भी सब इनको विद इन अ डेज उनको दे दिया जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद रही बात, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ उनके पास, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इनका आयुष्मान कार्ड बन जाए और जो इनको जो सुविधाएं जो बुनियादी जो इनके लिए है वो भी इनको जरूर मिल जाए। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। अगर देखो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं निभाता अपना फर्ज, फिर चलो एज सामाजिक तौर पे हमारा फर्ज बनता है कि हम इस परिवार की मदद करेंगे, हम करते रहेंगे। चलिए सुखदेव जी, आपको दिल की गहराइयों से सल्यूट है, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दावे से आज इंसानियत पूरी तरह से जिंदा है। बस सर ऐसे ही अपना हम कर्म करते जाते हैं। लोगों की भगवान का आशीर्वाद भी आप पर यूं ही बना रहे, और जो शक्ति आपको दी है भगवान ने मदद करने की, ये हम आगे भी देखते रहेंगे सर। जरूर सर, जरूर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुखदेव जी, लेकिन अब मैं बात करूंगा संजय कुमार जी की पत्नी के साथ। उन ठीक है सारा हो कोई? हाँ जी, धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा, क्या आखना चाहते उन ते छत भी लभी, हाँ जी, दीवारा भी बनी है, हाँ बनी। उन ठीक लगा था उन? हाँ थोड़ा ठीक है, सारा पिया थोड़ा, हुन कमरा ही बनी है, फिर बच्चे भी थोड़े 2 टाइम खा देने, तो उन्हें बीमार ने थोड़े, ते इंदा करना हुन कुछ इंदा इलाज ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੰਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਦੀ? नहीं थोड़ा ठीक है हुन बच्चे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ? नहीं मैं नहीं होता, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ना। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਨਾ। हाँ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਏ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪੇ ਛੜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ? जी हाँ, सारे वोट मंगण आंदे, इ'यां कोई नहीं आंदा भी। इस कतीजबाजी ने सब कुछ किया, तो कीता सब कुछ, ये थोड़ी मेहरबानी सब ने। ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ? जी हाँ, जी हाँ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, इलाज कराना हुन तो बस ठीक है ना? ठीक है। बिल्कुल, अब संजय कुमार जी को इलाज भी मिलेगा, और ये 3 बच्चे आप देख सकते हैं कि खुशियां धीरे धीरे इन चेहरों पर लौट रही हैं, और हम यही चाहते थे, क्योंकि हम खबर एक बार दिखा देते हैं लेकिन उसका फॉलो अप करना जरूरी होता है, खासतौर पर इस तरह की खबरें जो समाज के साथ जुड़ी हैं,
जिनमें एक गरीब व्यक्ति का हित जुड़ा होता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये परिवार अब संभलना शुरू हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? सेना कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड सेकंड में। अब पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल जाते हो? अब अच्छे से पढ़ना, ठीक है? आपका क्या नाम है? थर्टी सूर्या सूर्या। कौन सी क्लास में? फोर्थ में। कौन से स्कूल में? दीदी वाला सामने वाला सामने वाला। अच्छे से पढ़ोगे ना? आपका बेटा? काजल आप कौन सी क्लास में? फोर्थ में। मम्मा की मदद करते हो? पापा को अब पूरा सेवा करनी है, पापा ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना? अब आपको अच्छा लग रहा है? घर बन गया आपका? हाँ। पहले कैसा था घर आपका? नहीं अच्छा था। अब अच्छा हो गया ना? बिल्कुल नहीं अच्छा था, ये बच्चों का कहना है। लेकिन आज जिसकी वजह से खुशियां इस परिवार को मिली हैं, वो मेरे पीछे शख्स आप देख सकते हैं, सुखदेव जी। इनके अलावा कई सारे सामाजिक संस्थाएं सामने आए, कई सारे एनजीओ सामने आए जिन्होंने हर संभव मदद दी है। और राशन कार्ड तक इनका नहीं था, राशन कार्ड सांबा के ही एक सरपंच ने बनाकर दिया। यानी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लिए अपने आप को ढालने वाले लोग सामने आए। लेकिन अगर कोई नहीं आया तो वो हैं म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्य, मेंबर्स, चाहे वो चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की भी अगर हम बात करें तो उसका भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, राशन कार्ड नहीं था। लेकिन आज बिना उस स्कीम के, बिना उस योजना के ये घर बनाया है सुखदेव जी ने। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आयुष्मान कार्ड भी जल्द बनने वाला है। शायद सुखदेव जी ने बात भी कर ली है एडमिनिस्ट्रेशन से, और 1-2 दिन के अंदर अंदर आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा और संजय कुमार जी को इनको इलाज भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये है खबर का असर, किस तरह से आज ये घर बन चुका है। और बड़ी इसमें अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक मिस्त्री जो काम कर रहा है इस घर को बनाने का, उसके साथ साथ अगर मजदूरी कोई कर रहा है तो वो संजय कुमार जी की पत्नी और आसपास के कुछ लोग जो है वो मदद कर रहे हैं इस मकान को बनाने के लिए। तो हम दिल की गहराइयों से सबको, जितने भी सामाजिक सेवाएं, सामाजिक संस्थाएं सामने आई या सुखदेव जी जैसे लोग सामने आए, इनको दिल की गहराइयों से हम सैल्यूट करते हैं। और हम कहेंगे कि इंसानियत आज भी जिंदा है, कि किस तरह से इस गरीब परिवार को, इस बीपीएल परिवार को संभाला है, आज इस घर को इस बनाकर दिया है। और आज संजय कुमार जी के घर को छत नसीब हुई है, उनके बच्चों को छत नसीब हुई है। और अब वो इस छत के नीचे बैठकर अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। और आज धीरे धीरे खुशियां भी इस घर पे लौटना शुरू हो चुकी हैं। तो ये था मेरा खबर दिखाने का मकसद, फॉलोअप इसे कहते हैं, ताकि आप सबको पता चल पाए कि किस तरह से इंसानियत आज भी जिंदा है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।